बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थायराइड का गदूद इंसानी जिस्म में क्या नुकसान करता है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। और इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान या पूरी दुनिया के कोने कोने में इस नुस्खे को, जो चीज़ें हम बताएंगे और जो हम आपको डाइट बताएंगे, आप अपना के इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिमाग के अंदर गदूद बनाए हैं जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स पैदा करते हैं जिसको हम T4, T3 और TSH कहते हैं। ये वो हार्मोन्स हैं जिनकी मैनेजमेंट हमारे थायराइड करते हैं। और थायराइड कहाँ होते हैं? ये हमारे सांस की नाली, ट्रैकिया के बिल्कुल फ्रंट पे तितली नुमा 25 ग्राम का वो गदूद जो पूरी बॉडी की मैनेजमेंट करता है। इसके अंदर क्या होता है, आपका या तो हाइपो में आप जाते हैं या हाइपर में जाते हैं। हाइपो के अंदर क्या होता है कि आपको वज़न बहुत बढ़ता है, नकाहत रहती है, और हाइपो के अंदर आपको सबसे मेन वजह आपके दिमाग की यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, चीज़ें आप भूलने लग जाते हैं। और इसी तरह हाइपर के अंदर क्या होता है कि भूख तो आपको बहुत लगती है लेकिन आपके जिस्म का वज़न नहीं बढ़ता, आपको शिवरिंग होती है, आपके बाजू कांपते हैं, आपकी बॉडी का एक एक हिस्सा लड़खड़ाता है। और इसके अंदर आप जो थायराइड गदूद का सम टाइम एक्यूट अटैक भी होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गिलहर की शक्ल में तिब के अंदर कंठ माला के नाम से इसको माला का नाम दिया गया है। जैसे कोई खातून गले के अंदर माला पहनती है और नुमाया होती है, तो ये जो गदूद बढ़ता है गिलहर के नाम से जिसको मंसूब किया जाता है, आयोडीन की कमी की वजह से सम टाइम एक्यूट अटैक होता है। और कई लोगों में 70% लोगों में ये कंठ माला ये जो माला है ये नहीं बनती, ये हिडन रहती है। और वो अलामत के ज़रिए टेस्ट करवा के ही हम एक नतीजे में पहुंचते हैं कि क्या आप थायराइड के मरीज़ हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ थायरक्सन इसका ट्रीटमेंट है। और थायरक्सन एक पॉइज़न है, एक जहर है। इसकी अगर अदम तवाज़न कोई ओवर हो जाए या कम डोज हो जाए तो उस सूरत में आपसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तिब के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी ज़बरदस्त जड़ी बूटियाँ बनाई हैं। आज मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जैतून का तेल, अल्लाह पाक ने कुरान में भी फरमाया कि इसमें शिफा है। एक जैतून का तेल ये है कि आप इसको लगाएं भी और खाएं भी, यानी लगाना भी इसमें शिफा है और खाने में भी शिफा है। जिनको थायराइड का इशू है वो रात सोते हुए आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक जैतून का तेल इस्तेमाल करें, उससे भी थायराइड में बेहतरी आएगी। 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप सफ़ूफ बना लें: हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, कुटशीरी और तुख्मे सरस। ये 5 जड़ी बूटियाँ अल्लाह पाक की नेमत हैं। और ये वो जड़ी बूटियाँ हैं, पूरी दुनिया के अंदर इसके रिसर्च, इसके पेजेस मौजूद हैं जिसके अंदर इसका मैकेनिज़्म ऑफ ट्रीटमेंट भी सेफ़ है, मोड ऑफ एक्शन भी इसका सेफ़ है। इन 5 चीज़ों को सफ़ूफ बना के छोटी उम्र के जो लोग हैं वो आधा चम्मच और बड़े लोग 1-1 चम्मच। मज़े की बात ये देखें, अल्लाह का ये निज़ाम है कि ये दोनों चीज़ों में काम करता है। ये हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में यकसा मुफीद है। इसी तरह आज आपको एक कहवा भी बताएंगे। 9 चीज़ों का कहवा है। उस कहवे से आपने पीना नहीं है, ओनली गगल्स करने हैं। वो 9 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 खुलिंजान पान की जड़ को कहते हैं। नंबर 2 मुलट्ठी की लकड़ी अमूमन आप देखते हैं पान के अंदर भी लोग खाते हैं, गले के लिए भी बड़ी मुफीद है। तीसरी चीज़ अमलतास, अक्सर घरों के अंदर आप देखते हैं, घरों के अंदर वो बड़ी बड़ी फलियाँ लगी होती हैं गले के लिए, उसका जुशांदा भी लोग पीते हैं। और हमारी तिब के अंदर मशहूर जो एक है ख्यार, जिसको हम ख्यार शंबर कहते हैं, वो भी उसका मेन इंग्रेडिएंट्स अमलतास है। चौथे नंबर पे बनफशा के फूल, बनफशा आपको पता है सोजिश उतारता है, बनफशा के फूल। 5वें नंबर पे तुख्मे सरस, जो हमने सफ़ूफ में भी डाला है, इससे पहले जो अर्ज़ किया सफ़ूफ उसमें भी डाला है। 6ठे नंबर पे कलौंजी, जिसके बारे में यह है कि काले दाने मासवाए मौत के हर बीमारी की इसमें शिफा पोशीदा है। 7वें नंबर पे मरमकी। 8वें नंबर पे कुटशीरी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुटशीरी ज़ातुल जनब के जो केस है, पसलियों की जो दर्द है, इसके अंदर शहद में मिला के इसको चाटा जाए तो पसलियों की दर्द, आपको सीने की दर्द, आपको नमूनिया में ये नहायत मुआविन साबित होती है। और आखिरी नंबर पे ज़ूफ़ा, ये भी हमारे गले के अमराज में, टॉन्सिल्स में दिया जाता है। ये 9 चीज़ों का आप बिल्कुल वो मोटा मोटा सा दरदरा सफ़ूफ घर में ग्राइंडर पे कर लें और इसके आपने सिर्फ गगल्स करने हैं, गरारे करने हैं रात सोते हुए। आप यकीन कीजिए, जैतून का तेल और वो जो सफ़ूफ है थायराइड का, और तीसरा ये गगल्स, गरारे, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये इस्तेमाल करें और 1 माह के बाद आप अपना टेस्ट करवाएं। इंशाअल्लाह मैं ये अल्लाह के हुक्म से
ये यकीन रखता हूँ कि आप दुनिया के किसी कोने में हैं, और मैं ये पैगाम सिर्फ मरीज़ों को नहीं देना चाह रहा, मैं ये पैगाम अपने उन तमाम मुआलजीन को देना चाह रहा हूँ, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो अतिब्बा हैं, कि लोगों को खैरखाही फैलाएँ। और ऐसा नुस्खा आपको आज दिया है कि इंशाअल्लाह ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अच्छा, ये बीमारी मौरूसी भी होती है, और आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि पूरी दुनिया के अंदर कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके अंदर थायरॉक्सिन जो ये केमिकली बनता ही नहीं है, और ना बनने की वजह से उनके अंदर पागलपन आ जाता है, उनका दिमाग काम नहीं करता, उनका दिमाग बन नहीं पाता, तो वो समझते हैं ये बच्चा पैदाइशी पागल पैदा हुआ है। तो बाहर की दुनिया में आप इमेजिन करें कि उसके फीट के ऊपर से टेस्ट लिया जाता है कि TSH जिसकी बॉडी में बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा तो वो आर्टिफिशियली TSH देते हैं और बच्चा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं, बिलखसूस कबीरवाला है, भावलपुर, इसकी पूरी बेल्ट के अंदर चूँकि वहाँ कुछ आयोडीन की भी कमी है वहाँ के पानी में, और वहाँ खुराक की भी कुछ ऐसी चीज़ें लोग इस्तेमाल नहीं करते, कुछ गर्मी वहाँ ज़्यादा पड़ती है उस वजह से, तो वहाँ थायराइड के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और आप अक्सर देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कई बच्चे ऐसे हैं जिनके सर बहुत छोटे होते हैं, ये भी थायराइड की वजह से होता है। और मैं आज आपको बता दूं कि मर्द, औरतें, बुज़ुर्ग सब यकसम इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ये बीमारी ख़वातीन में होती है। और आप देखते हैं कई ख़वातीन के अंदर हम देखते हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत है, फेस्टेशन, और हर वक्त एग्रेसिव रहती हैं। तो उनके अंदर, जिस खातून के अंदर ये अलामात पाई जाती हैं कि उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उनको पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग होती है, और उस सूरत में वो अपना थायराइड लाजमी चेक करवाएं। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ मौरूसी बीमारी है, या ये जो है ना किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। ये वो बीमारी है जिसका ताल्लुक़ हमारी लाइफस्टाइल से भी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के जो लोग आदी होते हैं वो अक्सर थायराइड की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। रात की नींद, देखें, जो बीमारी का ताल्लुक ग्लैंड्स गदूदवी निज़ाम से होगा उसका ताल्लुक हमारे रहन सहन, हमारी एहतियात से होगा। रात को 8 घंटे की नींद जो लोग लेते हैं उनका तमाम गदूदवी निज़ाम, उनके पिट्यूटरी ग्लैंड और जितनी भी रतूबात बॉडी में बनती हैं वो प्रॉपर बनती हैं। और अगर आप रात को नहीं सोएंगे, अल्लाह ने रात बनाई है आराम के लिए, दिन बनाया काम के लिए, अगर आप रात को जागेंगे जबरी बुनियाद पे, तो उस सूरत में भी आपका थायराइड डिस्टर्ब हो जाएगा। ग़ज़ा में अगर आप आएँ तो जो लोग कसरत से खट्टी चीज़ें खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, टाटरियाँ खाते हैं, इमली खाते हैं, या जो है सिट्रिक ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों को भी टॉन्सिल्स ख़राब होता है, फिर वोकल कॉर्ड के इश्यूज़ होते हैं, और उसके साथ थायराइड भी उनके डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, हमें गर्मियों के अंदर बिलखसूस अपनी खुराक के अंदर काली मिर्च, काला नमक और पिंक साल्ट को नमकीन शिकंजबीन में बतौर मशरूब पीना बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं जो हिफ्ज़ मतक़द्दुम भी आपको थायराइड से बचाएंगी, और थायराइड होने के बाद का तो परहेज़ कंपलसरी है, और सुबह की सैर। मैं आपको फिर ये बार बार ये बात बताता हूँ कि पूरी लाइफस्टाइल आपका जो है ना शरीयत मुताहरा के मुताबिक होना चाहिए। आपकी खुराक जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किस तरीके से खुराक को खाया जाए उसके मुताबिक होना चाहिए, और ग़ज़ा इसके अंदर सादी होनी चाहिए। थायराइड के अंदर आप सब्ज़ियाँ भी खा सकते हैं, फल फ्रूट भी ले सकते हैं, अनाज भी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन थायराइड के अंदर ये ज़रूर पाबंदी है कि बे टाइमिंग खाना आपने नहीं खाना, कि रात को आजकल हमारा एक ट्रेंड बन चुका है कि बेड मील, बेड के ऊपर जाते हैं और एक नया मील आ जाता है, तो वो ऑर्डर हम करते हैं। वो खाना आपका मेटाबॉलिज़्म को डिस्टर्ब करता है, और जब मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब होता है तो आपकी बॉडी के जितना गदूरी निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और आप लोगों की सहूलत के लिए अगर आप ये अद्वियात बनाने से कासिर हैं या बनाना मुश्किल है, तो ये हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जो हमारे मुस्तनद टीम है वो आपको ये दवाइयाँ बनी बनाई इसका पूरा पैकेज आपके घर तक पहुँचाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।